Hello everyone of class 10. Now we are starting with a new lesson from the book Footprint Without Foot. The story heads, The Thief's Story. It's about a young boy who has been a thief and makes friends with Anil, who trusts him completely and employs him as well. Now, does the boy keeps the faith intact? This is what we get to know in this story. ये कहानी एक युवा लड़के की है जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम करता है। ये लड़का इस कहानी के मुख्य पात्र अनिल के साथ मित्रता करता है। अनिल इस लड़के को अपने घर ले जाता है, इसे अपनी नौकरी में रखता है। कहानी यही है कि क्या ये लड़का अनिल के विश्वास को कायम रखता है या उसके विश्वास को तोड़ता है, यही जानने वाले हैं हम इस कहानी के माध्यम से। द थिफ स्टोरी। आई वाज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वैसे तो मैं केवल 15 वर्ष का था, लेकिन इतने उम्र में ही मैं एक अनुभवी और दक्ष हाथों वाला चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वह 25 वर्ष की उम्र का एक लंबा दुबला पतला इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो देखने से ही एक सरल हृदय इंसान लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। दयालु और मेरा जो उद्देश्य था उसके हिसाब से बिल्कुल सही व्यक्ति था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। हाल फिलहाल के दिनों में मेरे भाग्य ने बहुत साथ नहीं दिया था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैंने सोचा कि मैं शायद इस नौजवान के आत्मविश्वास को थोड़ा सा भेद सकूं और इसके दिल में घुस सकूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसल योरसेल्फ, आई सेड। मैंने उसे देखकर कहा, आप स्वयं भी एक पहलवान की तरह दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कभी कभी थोड़ी सी चापलूसी भी दोस्त बनाने के काम आती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उसने जवाब में कहा, तुम भी पहलवान जैसे लगते हो। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने भी विनम्रता से कहा, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, I lied. मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हरी सिंह। I took a new name every month. हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता हूँ। That kept me ahead of the police and my former employers. इस तरीके से मैं पुलिस और अपने पूर्व नियोक्ताओं से बचता रहा हूँ। After this introduction, इस परिचय के बाद अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल बात करने लगे उन लंबे तगड़े पहलवानों के बारे में जिनके शरीर पर तेल लगे थे, जो एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे, जिनके मुख से घुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। वो एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे, पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे। अनिल आगे बढ़ने लगा। आई फॉलोड कैजुअली। मैंने भी धीरे धीरे उसका अनुसरण किया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने फिर से कहा, हेलो, अभिवादन। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने अपनी बेहद मनमोहक मुस्कान उसके बदले में दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। आई थॉट दैट फॉर अ मिनट। मैंने इसके बारे में 1 मिनट तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मुझे अपना शिकार ढूंढने में गलती हो गई थी। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी?
मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक? बदले में अनिल ने पूछा, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं पका सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो वह मुझे अपने कमरे तक ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप, जो कि एक मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर बना था, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात लेकिन मैंने जो खाना पकाया वो इतना ही बुरा था, इतना ही ख़राब था कि अनिल ने उसे सड़क पर जाने वाले कुत्तों को खिला दिया और मुझसे निकल जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अपनी सबसे मोहक मुस्कान के साथ मैं खड़ा रहा एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और ये देखकर अनिल खुद को हंसने से रोक नहीं सका। Later, he patted me on the head and said, "Never mind." थोड़ी देर बाद फिर उसने मेरे सर पे हल्की थपकी दी और कहा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। He would teach me to cook. वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और वादा किया कि वो जल्दी ही मुझे पूरा पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं एहसानमंद था, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाऊं, फिर मेरी कामयाबियों की तो कोई सीमा ही नहीं हो सकती थी, मैं बेहद कामयाब हो सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा मज़ेदार था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। मैं सुबह उनके लिए चाय बनाता और फिर उस दिन की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और इसमें सामान्य रूप से प्रतिदिन मैं लगभग ₹1 बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब मुझे लगता है कि वो ये जानता था कि इस तरीके से मैं पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन वो इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अनिल made money by fits and starts. अनिल अपने पैसे यहाँ से वहाँ लेन देन करके ही बनाता था। He would borrow 1 week, एक सप्ताह वो किसी से लेता, lend the next week, अगले सप्ताह उसे वापस कर देता। He kept worrying about his next check. वो हमेशा अपने अगले भुगतान के लिए चिंतित रहता था। But as soon as it arrived, लेकिन जैसे ही पैसे आते, he would go out and celebrate. वो घर से बाहर निकलता और फिर पैसों को खर्च करता, मस्ती करता, मज़े करता। It seems he wrote for magazines. ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। A queer way to make a living. जिंदा रहने का एक तरीका था, एक साधन था उसका कि वो पत्रिकाओं के लिए आलेख लिखता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह नोटों के एक बंडल के साथ वापस आया, ये कहते हुए कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक किताब बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात में मैंने देखा कि वो इस पैसे को, मैट्रेस कहते हैं गद्दा जो हम अपने बिस्तर पे बिछाते हैं सोने के लिए, तो उसने गद्दे के नीचे ये रुपए रखे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और ख़रीदारी में धोखा देने के अलावा हैड डन नथिंग एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और ख़रीदारी में इस चीटिंग, इस धोखेबाजी के अलावा मैंने अपने जैसा कोई भी काम यहाँ नहीं किया था।
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने का हर अवसर था, हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी ही मुझे दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं जैसा चाहता वैसे आ भी सकता था, जा भी सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं अब तक जितने लोगों से मिला था उनमें से वो सबसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करने वाला इंसान था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था, यही इकलौता कारण था कि उसे ठगना, उसके यहाँ चोरी करना या किसी तरह की धोखाधड़ी करना बेहद मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को ठगना, उसके साथ धोखा करना बहुत आसान काम है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। क्योंकि एक धोखेबाज आदमी धोखा खाना सह सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह इंसान को ठगना, उसे धोखा देना एक मुश्किल काम है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। कई बार तो ऐसे लापरवाह लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ धोखा हो गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे इस काम का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है कि अगर जिस पे आपने ठगा, जिसे आपने धोखा दिया, वो समझ ही नहीं रहा कि उसे धोखा दिया गया, तो फिर इस काम में कोई मज़ा नहीं आता करने वाले को। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब समय आ गया था कि मुझे कुछ करना चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं अभ्यास से दूर हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसे नहीं निकाले, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वो इस रुपए को अपने दोस्तों में ही जाकर नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल, ही डजंट इवन पे मी। सबसे बढ़कर वो मेरे काम के बदले मुझे कुछ दे भी नहीं रहा था, मुझे कोई रुपया भी नहीं दे रहा था। अनिल वॉज asleep। अनिल सोया था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। चांद की रोशनी बालकनी से होते हुए बिस्तर पर आ रही थी। I sat up on the floor। मैं जमीन पर उठकर बैठ गया। Considering the situation, पूरी स्थिति का मुआयना करते हुए मैं जमीन पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं 10:30 की लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं घुटनों के बल चलकर उसके बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांति से सोया था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, बिल्कुल साफ, उस पर कोई रेखाएं नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी उससे कहीं ज़्यादा निशान हैं। दो माइन वे मोस्टली स्कार्स। वैसे मेरे चेहरे पर जो निशान है वो खरोंच के निशान हैं ज़्यादातर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरे हाथ गद्दे के नीचे गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, वहाँ मैंने उन रुपयों को ढूंढा, नोटों को ढूंढा। When I found them, जब मुझे वो मिल गए, I drew them out without a sound। मैंने बिना कोई आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me। अनिल नींद में ही गहरी सांस ली उसने और फिर वो करवट बदला, उसका चेहरा मेरी ओर था। I was startled and quickly crawled out of the room। मैं हैरान था, अचंभित था और बड़ी तेज़ी से घुटनों के बल चलकर मैं कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run। जब मैं सड़क पर आ गया, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist। नोट मेरी कमर में बंधे थे। Held there by the string of my pajamas। जिन्हें कि मेरी कमर पर मेरे पजामे में लगे हुए नाड़े ने बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes। अब दौड़ने की गति मैंने धीमी की और धीरे धीरे चलते हुए रुपयों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50। 600 रुपये थे जो 50-50 के नोटों के खंड में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू।
इन रुपयों से तो मैं अरब के धनी शेखों की तरह हफ्ता 2 हफ्ता गुजार सकता था। When I reached the station, I had not stopped at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर नहीं रुका। वैसे भी मैंने जीवन में कभी टिकट लेकर यात्रा नहीं की थी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अब खुलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। गाड़ी अब भी गति में नहीं आई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उनमें से किसी एक डब्बे में कूद कर घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। क्या कारण थे मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरीके से भागने का जो अवसर था वो मैंने खो दिया। When the train had gone, जब रेल चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला सुनसान प्लेटफॉर्म पे पा रहा था। I had no idea where to spend the night. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं रात कहाँ बिताऊँ। I had no friends. मेरा कोई मित्र भी नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मैं ये मानता था कि मित्र सहायता से ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के नज़दीक मौजूद किसी होटल में ठहर कर दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. केवल एक ही इंसान था जिसे मैं अच्छे से जानता था, और ये वही इंसान था जिसे मैं धोखा देकर आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़कर अब मैं धीरे धीरे बाजार से होकर आगे बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने चोर के इस छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने अध्ययन किया है लोगों के चेहरों का जब उनकी चीज़ें खो जाती हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची के चेहरे पर डर दिखता है। रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखलाता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी के चेहरे पर स्वीकारोक्ति दिखती है कि चलो भाई मान लेते हैं, चली गई तो चली गई। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मैं जानता था कि अनिल, जब उसे ये पता भी लग जाएगा कि उसके घर में चोरी हो गई है, उसके चेहरे पर एक दुख की लकीर आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। Not for the loss of money, but for the loss of trust. पैसे जाने की बात की चिंता उसके चेहरे पर नहीं होगी, बल्कि उसके चेहरे पर जो निशान दिखेंगे वो दिखेंगे विश्वास के टूटने के। जो विश्वास उसने मुझ पर किया था वो टूटने का निशान उसके चेहरे पर दिखेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। आगे चलकर मैंने खुद को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात सर्द थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और मेरी परेशानी को हल्की बारिश ने और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, जल्दी ही बारिश तेज हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और मेरा पजामा गीले होकर चिपक से गए शरीर से। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा बारिश के बूंदों को मेरे चेहरे के दोनों ओर ले जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार गया और बाजार में लगी जो घड़ी थी, जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी होती हैं, उनके लिए एक बड़ा सा टावर जैसा बनाया जाता है, तो उसके नीचे ही मैं खड़ा हो गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट,
घड़ी में मध्य रात्रि का समय दिख रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। सुबह शायद उसने मुझे 2-3 रुपए दिए होते जाकर सिनेमा जाने को, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे रुपए थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके खाने नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार दौड़ कर नहीं जाता। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और अब मुझे पूरे पूरे वाक्य सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अपने लिखने पढ़ने की बात चोरी के उत्साह में मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि पूरे वाक्य अगर मैंने सीख लिए तो एक दिन ये मुझे कुछ नहीं सैकड़ों रुपए दिला सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो एक साधारण बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बारी पकड़ा जाना भी बड़ा सरल था, साधारण था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा आदमी होना, एक बुद्धिमान सम्मानित व्यक्ति होना अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। एंड इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और केवल इसलिए जाना चाहिए ताकि मैं लिखना पढ़ना सीख सकूं। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत विचलित होकर, हैरान होकर मैं वापस तेजी से कमरे की ओर आया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि कुछ चुरा लेना तो बहुत आसान था, लेकिन इसे वापस बिना पकड़ में आए रखना बेहद मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो रहा। इट इन क्लाउडेड मूनलाइट, और खड़ा रहा जबकि आसमान में बादल थे, रात्रि का समय था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं घुटनों के बल चलकर बिस्तर के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोट के साथ बाहर आए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर उसके सांस को महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक स्थिर चुपचाप बैठा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों ने गद्दे के कोने को पकड़ा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर नोटों के साथ मेरे हाथ चले गए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं देर से उठा और ये पाया कि अनिल ने पहले ही से चाय बना लिया था। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. इस हाथ में उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा हृदय बैठ गया। I thought I had been discovered, मैंने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday, he explained, उसने बताना शुरू किया, अरे कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। Now you will be paid regularly, अब तुम्हें नित्य प्रति नियमित रूप से तनख्वाह दी जाएगी। My spirits rose, मेरा उत्साह बढ़ने लगा। But when I took the note, लेकिन जब मैंने नोट लिया, I saw it was still wet from the night's rain, मैंने देखा ये रात की बारिश से अब भी गीला था। Today we will start writing sentences, he said, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे, अनिल ने कहा। He knew, वो जानता था, but neither his lips nor his eyes showed anything, वो मेरी चोरी के बारे में जानता था, लेकिन ना तो उसकी आंखों ने ना उसके ऊँटों ने कुछ भी कहा। I smiled at Anil in my most appealing way, मैं अपनी सबसे मोहक मुस्कान के साथ अनिल की ओर मुस्कुराया। And the smile came by itself without any effort, और विश्वास करें ये मुस्कान अपने आप आई थी, इसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। यहाँ आकर ये कहानी ख़त्म होती है।
जिसे मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड साहब ने लिखा है। तो